नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे अग्निवीर के जो आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप लोग आर्मी के अलावा जो है नेवी या फिर एयरफोर्स की भी तैयारी करते हैं, तो आपको जो है इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जो जीएस के क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, तो वह जो है आपके क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी वो है खड़कवासला। जी हाँ दोस्तों, जो खड़कवासला जगह है वो कहाँ पे है? तो वो पुणे राज्य में है, पुणे जिले में है, और पुणे जिला जो कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में जो है खड़कवासला है, यहीं पे नेशनल डिफेंस अकेडमी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। अनंत कहने का मतलब कि राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल अनंत होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, चाहे आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हो, लेकिन अपने स्टेट के कितने ज़िले हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 है। बिहार में कितने हैं? तो 38 है। तो जिस स्टेट के भी हो, आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाके जो है स्टेट में कितने जिले हैं, बिल्कुल मैंने सटीक बताया है, क्योंकि बहुत यूट्यूबर जो है वो गलत जानकारी देते हैं। लेकिन मैंने अभी जो 2024 में फरवरी मंथ तक कितने जिले थे, सबका मैंने डिटेल दिया है, आप लोग उसे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा जो है 9 राज्यों से लगी है। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, जबकि एक देश के साथ यानी कि नेपाल देश से भी उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो वो है ओशिनिया। जी हाँ दोस्तों, ओशिनिया। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश है, जो कि ओशिनिया महाद्वीप के 82% जो है भूभाग को अकेले कब्जा किए हुए है। तो ओशिनिया महाद्वीप पे और भी 14 देश है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गए, टोंगो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो 14 कुल देश है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। दोस्तों, बिच्छू के डंक में कौन-सा अम्ल होता है? तो होता है फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, इसीलिए जब बिच्छू डंक मारता है तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल एकदम जो है सिहर जाता है, क्योंकि इसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि चींटी में भी फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए केवल सूजन मात्र होता है, जबकि बिच्छू का डंक काफ़ी जो है तकलीफ देह होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत भूषण की उपाधि किसे प्राप्त है? तो भारत भूषण की उपाधि प्राप्त है चाणक्य के। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम जो है आप लोग क्लियर रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि तेज़ गति से चलती ट्रेन के चारों ओर वायुमंडलीय दबाव का मान क्या होता है? तो वह हो जाता है काफ़ी कम। दोस्तों, जब ट्रेन चलती है काफ़ी स्पीड से, या फिर कोई भी पिंड काफ़ी स्पीड से जाता है, तो वह अपने चारों ओर जो है वायुमंडलीय दबाव को काफ़ी कम कर देता है, और इसी वजह से जब ट्रेन काफ़ी तेज़ चलती है तो उसके चारों ओर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, तो जो नज़दीक जो व्यक्ति कोई खड़ा रहता है, तो वह तुरंत जो है ट्रेन की ओर खींच जाता है, क्योंकि ट्रेन के आस-पास जो है वायुमंडलीय दबाव काफ़ी कम होता है, तो वह उसके अंदर चला जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सदस्य। दोस्तों, एमएलए और एमएलसी में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जो विधानमंडल होता है, जो बाकी भारत के 6 राज्य में है, तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो लोग विधानसभा में जाते हैं, जो कि जो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, तो वो लोग एमएलए बन जाते हैं, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, और जो लोग इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो लोग इनडायरेक्टली विधायक बनते हैं, तो उन्हें एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म को भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगम नगरी प्रयागराज भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, संगम नगरी कहा जाता है प्रयागराज को, और प्रयागराज जो है, प्रयागराज में ही 3 नदियों का संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, और ये संगम नगरी प्रयागराज किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि को किसने विकृत कर दिया था? तो दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि को बाबर ने आक्रमण किया था 1584 में। स्पेशली बाबर उस समय सम्राट था, और इसका जो एक सेनापति था मीर कासिम, उसने ही आक्रमण किया था राम जन्मभूमि पे 1584 में, और राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना था उसका ऊपरी हिस्सा नुकसान करके तोड़कर उसे गुंबद बना दिया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिनु सतसंग विवेक न होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोय। इसमें सतसंग शब्द का पर्यायची क्या है? तो सतसंग शब्द का पर्यायची है अच्छे व्यक्तियों का साथ। दोस्तों, आप लोग हिंदी का क्वेश्चन जो है ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीडीसी वही बीडीसी जिसका हम लोग चुनाव में जो है वोट करते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि बीडीसी मतलब कि केवल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करने वाले, यानी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है और बीडीसी को 50,000 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, बीडीसी को भी काफ़ी अधिकार मिले हैं, लेकिन बीडीसी का जो चुनाव लड़ता है उसको खुद ही नहीं पता होता है। वह तो केवल 50,000 और 1 लाख रुपए के लिए चुनाव लड़ता है, ताकि मैं ब्लॉक प्रमुख को वोट कर दूँगा और मुझे मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगा और या कुछ पैसे मिल जाएँगे। तो दोस्तों बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जाएँगे तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीडीसी को कितने अधिकार मिलते हैं, कितना वेतन मिलता है और क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। दोस्तों आप लोग सेनाओं के आदर्श वाक्य और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसे जो है याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर डिफेंस के एग्जाम में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री शत्रुघ्न के माता का क्या नाम है? तो श्री शत्रुघ्न के माता का नाम है सुमित्रा। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा जो है वो शत्रुघ्न के माता का नाम है और लक्ष्मण की माता का नाम भी सुमित्रा है, क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो दोनों भाई थे। जबकि भरत जी किसके लड़के थे? तो वह कैकेयी के थे। और महाराजा श्री राम किसके लड़के थे, किसके पुत्र थे? तो वह थे माता जो है कौशल्या के, इसलिए कहा जाता है कौशल्या नंदन राम। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही समूह कहा जाता है? तो वह है एबी। जबकि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसे कहा जाता है सर्वदाता। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का उत्तरी कमान कहाँ है? तो दोस्तों यह है उधमपुर में। दोस्तों आप लोग जो है तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड को याद रखिएगा कि कौन सा सैन्य कमांड कहाँ पे है। हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खासकर डिफेंस के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है? तो 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं और 3 नेवी के यानी कि जल सेना के हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे राज्य का पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं का लेखक कौन है? तो दोस्तों ठाकुर का कुआं बहुत ही बेहतरीन नाटक है। इसमें जो है जात प्रथा को काफ़ी बताया गया कि जात प्रथा हमारे समाज के लिए कितना घातक है। जात प्रथा जो है हमारे समाज को कुछ दिया नहीं, बल्कि हमारे समाज से लोगों की ज़िंदगी को निगला है। ठीक है? जाति बहुत ही बेकार चीज़ है दोस्तों। जाति को आप लोग शिक्षित होके इसे ज़रूर ख़त्म कीजिए। ये जो है केवल और केवल समाज को बाँटता है। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक को भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें कई बार पूछे जाते हैं। खासकर जो है रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन-सा है? तो हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना है फाल्गुन, जबकि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन-सा है? तो होता है चैत्र। दोस्तों मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक कहलाता है सरपंच, यानी कि गाँव का जो हेड होता है वो कौन होता है मध्य प्रदेश में? वो सरपंच होता है। और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है प्रधान। जबकि बिहार और झारखंड में गाँव का प्रथम नागरिक मुखिया कहा जाता है, जबकि जो है हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो गाँव का प्रथम नागरिक वो सरपंच कहलाता है। दोस्तों ये शब्द जो है तीनों में काफ़ी अंतर होता है। आप लोग हमारे चैनल पे जाएँगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें अंदर क्या होता है। और दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए कि प्रधान, मुखिया, सरपंच ये क्या होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो वह है अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? तो यह है पंजाब में। दोस्तों यहीं पे है जलियांवाला बाग भी, ठीक है? जिसमें कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला घटना घटित हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, किसका कथन है? तो यह है स्वामी विवेकानंद का। दोस्तों आस्तिक बनिए वाक़ई में ठीक है, लेकिन अंधविश्वासी ना बनिए। यानी कि जो व्यक्ति कह दे कि ऐसा है तो ऐसा नहीं मानना है। अपने तर्क का भी, अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना है। ये किसने कहा? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। दोस्तों कथन और नारे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस राज्य के विधायकों का है? तो वह है सबसे गरीब राज्य के विधायकों का। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन-सा है? तो वह है ओडिशा, झारखंड, बिहार, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है झारखंड के विधायकों को, 2,88,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 2,88,000 रुपया सबसे ज़्यादा इनका वेतन है वहाँ के विधायकों का। जबकि सबसे कम वेतन किसका है? तो केरल राज्य के विधायकों का मात्र 70,000 रुपया। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बाँटती है? तो वह है विषुवत रेखा। जी हाँ, तो विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बाँटती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 जो है जनवरी को मनाया जाता है आपका थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस। दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, 1584, ठीक है? 1584 इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा।
तो 15 जो है सबसे पहले यानी कि सबसे पहले जनवरी आएगा, यानी कि पहले सबसे पहले थल सेना आएगा। 8 अक्टूबर यानी कि वायुसेना, उसके बाद 4 दिसंबर को जल सेना। तो महीना जो है सबसे पहले जनवरी है, फिर अक्टूबर है और फिर दिसंबर है। तो 1584 से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रिक से याद किया है इन तीनों सेनाओं का दिवस, क्योंकि मैं भी पहले कई बार भूल जाता था, कन्फ्यूजन में पड़ जाता था। और दोस्तों आप लोग जो है दिवस को याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है कई बार आएगा, तो उसे 1 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो दिवस को भी याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट वायुसेना के किस अधिकारी के बराबर होता है? तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो भी आए, और आता ही है, मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, तो उसमें कई बार एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं कि लेफ्टिनेंट, नौसेना का लेफ्टिनेंट वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो देखिए नौसेना का सबसे जो छोटा कमीशन रैंक होता है वो होता है सब लेफ्टिनेंट का, और वायुसेना का सबसे छोटा कमीशन रैंक का होता है फ्लाइंग अफसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आपके 30 जो है 25 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए, और आपका अंतिम एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में बताइएगा कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।